हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल MSSM फैक्ट में। तो आज हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे से टॉपिक पर आते हैं। क्या है, क्लास 12 की हम लोग को फिजिक्स सॉल्व करेंगे। भौतिक विज्ञान आपको पता ही है, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। यहाँ पर हमने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम सारे सब्जेक्ट यानी सारे क्लास के जो टफ सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, जो कि आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके, उन पर डिस्कस किया जाएगा। क्या है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ यानी 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच कितना बल लगेगा या कितना बल है। तो हम लोग पहले तो देखिए सॉल्यूशन अब करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन समझिए, क्या एक फिगर बनाते हैं। आप फिगर जरूर बनाइएगा और क्या कर देते हैं, ए पॉइंट दे देते हैं, ए और बी। क्लियर। ए पर Q1 होता है, जो कि है आपका 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और बी पर मान लीजिए आपका Q2 है, जो कि 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। क्लियर। और जो इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, कितना दी हुई है, 30 सेंटीमीटर। कितना, ये आर की वैल्यू है, कितना है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हम लोग लिखेंगे, दिया है गिवन दैट, क्या क्या चीज़ दी हुई है, ध्यान से देखिएगा। आपको दिया हुआ है Q1, वो क्या है, 2 × 10⁻⁷ कूलाम। आपको दिया हुआ है Q2, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। आपको दिया हुआ है डिस्टेंस आर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। तो हम इसे किसमें चेंज करेंगे, मीटर में। मीटर में चेंज करने के लिए इसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया मीटर में, चूँकि ये फार्मूला जो इनका लागू होता है वो होता है मीटर पर। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पर एक 0 बचा, तो इस एक नंबर के पहले क्या लग जाएगा, आपका डेसिमल। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3 मीटर। क्लियर। अब देखिए इनके बीच में है फार्मूला कूलाम वाला, जो कूलाम का नियम है। कूलाम रूल क्या है, कूलाम का फार्मूला, कूलाम नियम क्या है। अगर मान लीजिए कि इनके बीच F फोर्स एक्टिव है, या F फोर्स काम कर रहा है, F, तो ये जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल नहीं होता। क्या होता है, इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 आपका आवेश है और R² आपका क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखिए सारी वैल्यू हमें पता है, हमने किस चीज़ की यहाँ पर क्या कहा था, फोर्स निकालना था ना। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स जो है, फोर्स इज द क्वेश्चन मार्क, यानी यही फाइंड आउट करना। क्लियर। तो अब इसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। पुटअप करिए, जितनी वैल्यूज दी हुई हैं उनको लिखिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0। Q1 की वैल्यू है आपकी 2 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷। क्लियर। और R की, ये यहाँ पर R की वैल्यू कितना है, 0.3। तो 0.3 का क्या चीज़, स्क्वायर। क्लियर है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये जो 1/4πε0 लिखा हुआ है, इसकी एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है। और वैल्यू क्या होती है, हम ऐसे लिख देंगे, हम
जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात 9 यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। क्लियर। रख दीजिए ये वाली वैल्यू भी, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, देखिए 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। यहाँ देखिए ये दोनों पावर माइनस में है, तो ये दोनों पावर आपस में एक्चुअली जुड़ेंगी, लेकिन जुड़ तो पाएंगे नहीं, तो घटेंगी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, माइनस में दोनों चीज़ जुड़ती ही हैं। क्लियर। अब ये 0.3 लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर का मतलब इसको कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम। ध्यान से देखना, अगर यहाँ से और यहाँ से क्या होता है, स्क्वायर हटता है, तो यहाँ पर भी एक नंबर पहले था, यहाँ पर भी एक नंबर पहले, यानी कुल मिलाकर कितने नंबर पहले, 2 नंबर पहले, और यहाँ से हटा तो इसमें वो 2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान से देखते रहिए। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर है। फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो f की जो आपकी वैल्यू आती है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6, 10 टू दी पावर 9 और देखिए -14 में अगर 2 जोड़ दोगे तो -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -12। f की जो वैल्यू आती है वो क्या हो जाती है, अब ये देखिए, ये 10 टू दी पावर -9 सॉरी +9 और -12, ये दोनों पावर में ही हैं। क्लियर है। तो अब 6 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, -3। क्या हो गया आपका, -3 हो गया। F इक्वल टू 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। क्या चीज़, चूंकि बल है ना, तो क्या होगा, न्यूटन होगा। यही चीज़ क्या करना था, हमें फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज़ और हम ये देख लेते हैं, क्योंकि जो आपने यहाँ पर फिर से हम पीछे पलटते हैं, तो यहाँ पर जो ये Q1 लिखा हुआ था, देखिए ध्यान से, अगर कुछ नहीं है तो प्लस में है, ये भी कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो यानी ये दोनों चार्जेस प्लस में ही तो हैं। और हमने पहले भी बता दिया है, जब दोनों चार्जेस एक जैसे हों, यानी 2 आवेश दिए हों, वो क्या हों, प्लस प्लस हों या माइनस माइनस हों, दोनों प्लस प्लस हो या चाहे दोनों माइनस माइनस हो, तब हम कहेंगे कि इन दोनों यानी Q1 और Q2 जो भी दिया हुआ था, उनके मध्य लगने वाला जो बल है, यानी F Q1 तथा Q2 के मध्य लगने वाला बल कौन सा बल होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। देखिए जब अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं, आवेश होते हैं, तब आकर्षण होता है, लेकिन एक ही टाइप के होते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। यानी Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल, ये जो F आपने निकाला है, तो ये आपका यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब हम जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर हम इसे क्वेश्चन नंबर क्या लिख देते हैं, 1। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, पहले हम उसको स्टडी करते हैं। क्या है आपका, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश की किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है।
यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रोकूलम आवेश है तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें ज्ञात करनी है। पहला, गोलों के बीच की दूरी, और दूसरा ज्ञात करना है गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। चलिए हम लोग सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो वही सेम चीज़ें ए और बी क्या कर लीजिए आप, एक पॉइंट मान लीजिए, 2 पॉइंट मान लीजिए किसी लाइन पर। ए पर लगेगा Q1 की वैल्यू दी हुई है 0.4 माइक्रोकूलम। बी पर लगेगा Q2 जिसकी वैल्यू दी हुई है -0.8 माइक्रोकूलम। माइनस है, क्लियर। अब हम यहाँ पर ए डाल ही लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ए डाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। ध्यान से देखिएगा, जो ये वाली डिस्टेंस है यही हमें पता नहीं है, तो आर हमें क्या करना है, मेज़र करना है, क्लियर है। जबकि फोर्स भी इनके बीच में जो था वो दूरी, देखिए हेडिंग हमने डाल दिया है, क्या कर दिया है, हेडिंग डाल दिया। दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। अब दिया क्या क्या चीज़ें हैं, पहले उसे आप बड़े आराम से लिख दीजिए। दिया है आपका Q1, ध्यान से, जो कि है 0.4 माइक्रोकूलम। देखिए माइक्रोकूलम होता है, उसे आप कूलम में चेंज कीजिए। किस में चेंज कीजिए, कूलम में। तो क्या होगा, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। ये आपकी Q1 की वैल्यू, क्लियर। इसी तरीके से Q2 भी दिया हुआ है, लेकिन वो क्या दिया है, -0.8 माइक्रोकूलम। तो इस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये है आपकी Q2 की वैल्यू, क्लियर है। किसकी वैल्यू है, Q2 की। हमें बल की भी वैल्यू शायद दी गई है। बल दिया गया है कितना न्यूटन, 0.2 न्यूटन। ठीक है, अच्छी बात है। हमें क्या निकालना है, आर। क्या फाइंड आउट करना है, आर। आर को हमें फाइंड आउट करना है। चलिए करने की कोशिश कीजिए। फार्मूला आपको पता ही है, फार्मूला जो है वो है F इंटू 1/, सॉरी अब यहाँ पर 1/, हम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं करेंगे। 9 इंटू 10⁻9, सॉरी, Q1 Q2 अपॉन R² हो गया। हमें चाहिए क्या, सिर्फ R²। तो इस R² को यहाँ भेज दीजिए और इस F को यहाँ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, R² = 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन क्या चीज़ हो गया, F हो गया, क्लियर है। अब R² की क्या करेंगे हम, 9 इंटू 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 0.4, तो लिख लेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू दी गई थी, देखिए माइनस में दिया गया था, लेकिन हम यहाँ जब रखते हैं तो माइनस नहीं रखते हैं कि हम उसके बीच में माइनस रखेंगे। तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे पूरे के नीचे लिखा हुआ 0.2, क्या चीज़ है, 0.2, क्लियर। अब आ जाइए, देखिए यहाँ से यहाँ एक डेसिमल क्या हो गया, हट गया, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा क्या हो गया, 4, क्लियर है। ये जो कटना था वो कट गया, जो कटना आपका था वो क्या हो गया है, कट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करिए, तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से डेसिमल हटता है तो यहाँ पर एक माइनस और बढ़ जाता है, एक क्या हो जाता है, माइनस और बढ़ जाता है। R² = अब 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 दूनी 18, उसको किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से,
क्लियर है। अब देखिए 10 की पावर 9 ये लिखा हुआ है और ये ध्यान से देखिएगा, ये है 10 की पावर -6 और ये है 10 की पावर -7। अब नीचे कुछ नहीं है, सॉरी। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 1 और उसमें 6 ऐड कर देंगे तो ये हुआ। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 10 टू दी पावर 6 और ये दोनों माइनस में है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 7 6 13, कितना हो गया 13। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है ध्यान से देखते जाइएगा 144 इंटू 10 टू दी 144 इंटू 10 टू दी, ये 9 में से 13 तो माइनस होगा नहीं, फिर भी आप कर लीजिए तो कितना आएगा 4 आएगा, लेकिन उसको क्या लगा देंगे हम माइनस लगा देंगे। अब सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए आर की, तो कितना है 144 इंटू 10 टू दी पावर -4। देखिए यहाँ से अंडर स्क्वायर रूट हटेगा तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट। और आपको पता है जो आर ये 144 होता है, ये 12 होता है। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12, और ये 10 टू दी पावर -4 है तो ये हो जाएगा -2, कितना -2। अब हमें इस बार ये जो माइनस यहाँ से ख़त्म कर देना है तो 10 की पावर कितने 2 लगे हुए हैं 2, यानी इस 12 में उतने अंक पहले क्या लगा देना है हमें डेसिमल। तो 2 हैं तो 2 अंक के पहले लगा दीजिए, 1 अंक ये है 1 अंक ये है, और यहाँ पर आपका 2 अंक पहले क्या हो गया डेसिमल लग गया, सॉरी इसमें आया ये वैल्यू मीटर में आई -1.2 मीटर, ये आपका आ चुका है। देखिए अब जो बी वाला पोर्शन था, बी वाला पोर्शन पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या कहा था कि देखिए गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है। आपको पता होगा एक न्यूटन का जो तीसरा नियम है, न्यूटन का कौन सा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम, जो कि है तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्या है कि हर एक क्रिया के बाद उसके बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। तब जब आप पहले गोले के द्वारा दूसरे गोले पर 0.2 न्यूटन का क्या किए थे बल लगाए थे, तो आप ये भी जान जाइए यहाँ पर भी ये जो पूछ रहे हैं कि गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, वो भी इतना ही बल लगेगा, क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम फॉलो करता है। तो यहाँ पर ये जो सेम वैल्यू है एफ की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, एफ इक्वल टू 0.2 न्यूटन, सेम वैल्यू आएगी। देखिए बच्चों 2 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है और ये है कि अच्छा से अच्छा टारगेट आपका पूरा कराया जाए ताकि आप लोग भी बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। देखिए चाहे यूपी बोर्ड हो और चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, 12 के मार्क्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, क्लियर है। तो इसलिए आप लोग अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और केमिस्ट्री से 12 की केमिस्ट्री से भी रिलेटेड वीडियो डाली जाएगी, मैथ से भी रिलेटेड वीडियो डाली जाएगी, और फर्स्ट ईयर के भी सारे क्वेश्चन मतलब सारे सब्जेक्ट यहाँ पर देखे जाएंगे। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि अचीवमेंट यही है कि आप लोगों का जो भी टारगेट है, जो भी सिलेबस का टारगेट है, उसे क्या किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। ओके एंड थैंक यू। सो अगर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर अच्छी नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगी।